तो आपका जो नया टॉपिक है आज का, ये वाक्य है। अब हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। देखिएगा सर, अगर हम वाक्य के बारे में बात करें तो ये वाक्य क्या है, इसको समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, लेकिन मेल कैसा मेल? सार्थक, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। देखिए सर, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो मेल होता है, इसी को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो कहने का मतलब ये है मैम कि जो वाक्य है, वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए और मैम व्यवस्थित होना चाहिए। समझ रहे ना आप कि अगर ये कहा जाए कि वाक्य की विशेषता क्या है, तो वाक्य की तीन विशेषताएं होती हैं: सार्थकता, क्रमबद्धता और व्यवस्थित। तो जो हमारा वाक्य होगा सर, उसमें ये तीन चीजें जरूर आनी चाहिए। पहले तो उसका कोई मीनिंग हो, ठीक है, वो सार्थक हो और व्यवस्थित हो। बात एक ही मैम, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक, व्यवस्थित, क्रमबद्ध मेल या समूह एक ही बात है। मेल या समूह एक ही बात है। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि श्याम किताब पढ़ता है। श्याम क्या करता है? किताब पढ़ता है। तो श्याम का किताब पढ़ना मैम एक सार्थकता है। क्रमबद्धता, देखिए सर, यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, सार्थकता, क्रमबद्धता और व्यवस्थित से मतलब क्या होता है, बात समझिए। देखिए, सार्थक से मतलब होता है कि वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनका कोई ना कोई अर्थ हो। श्याम अर्थ है, किताब मतलब है, पढ़ता है ये भी मतलब है ना। इसका मतलब क्रमबद्ध, क्रमबद्ध से मतलब क्या होता है? पहले कर्ता हो, कर्म हो, मुख्य क्रिया हो और फिर इसके बाद में सहायक क्रिया हो। यानी ये स्ट्रक्चर चलना चाहिए, सहायक क्रिया हो। और ग्रामर के अनुसार ये जो क्रम होगा, ये जो व्यवस्था होगी, इसी को हम कहेंगे व्यवस्था। यही व्यवस्था है। यानी जो वाक्य है आपका, कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इनका जो समायोजन है, यही व्यवस्था है। इसी को बोलते हैं मैनेज, वेल मैनेज। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो हमारा वाक्य होगा उसमें क्रमबद्धता होगी, व्यवस्था होगी और सार्थकता होगी। इसी चीज को हम वाक्य बोलेंगे। अब आते हैं, दीदी आपको समझ में आया? आपको बहन जी समझ में आ रहा? कोई भी हमारे ऐसे भाई बहन हो जिनको समझ में ना आया हो, वो एक बार नहीं 10 बार पूछे कि सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कहीं भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप जरूर पूछें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए, तो आपने जान लिया कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होगा वो सार्थक मेल होगा, क्रमबद्ध होगा और व्यवस्थित मेल होगा, वही आपका वाक्य कहलाएगा। और ये हमने एक सेंटेंस आपको लिख के दिखाया और ये समझाया कि यहाँ सार्थकता का मतलब क्या है, क्रमबद्धता का मतलब क्या और व्यवस्था का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं प्रकार की। किसकी? प्रकार की। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो जो वाक्य होता है वो दो भागों में बंटता है। यानी इसका जो वर्गीकरण होता है, इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, ये दो भागों में होता है। कौन कौन में? देखिए, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ, देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 वेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 वेद होते हैं।
यहाँ अभी जगह नहीं है, लिख देंगे बाद में, लेकिन रचना के आधार पर जो 3 वाक्य होते हैं वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक होता है आपका भाई सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और जो तीसरा होता है ये होता है मिश्रित वाक्य। ये आप इतना लिख लीजिएगा। आप लोगों ने लिख लिया? जिन लोगों का पहले से लिखा उन्हें कोई चिंता नहीं है, जिनका नहीं लिखा वो लिख रहे हैं। आपका नहीं लिखा था, लिखिए। भाई साहब आपका, आप पढ़ रहे हैं। जया आपका लिखा है, दीदी आप लिख रहे हैं। बेटा लिखो यहाँ पर, फिर आगे बढ़ें। तो अभी आपने रचना के आधार पर जाना कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो जो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें पहला वाक्य होता है सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य। और जो सरल वाक्य है इसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी ये सरल होता है। एक होता है आपका मिश्रित और एक होता है संयुक्त। ठीक है, ये आपने अभी जाना था कि वाक्य होते हैं सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य होते हैं भाई आपके। अब हम लोग सबसे पहले सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सरल वाक्य के बारे में। कि वाक्य सरल जो वाक्य होता है क्या, इसकी थ्योरी क्या है? देखिए सर, हम लोग जानते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और यहाँ बात आती है कि विधेय क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या और विधेय क्या है। यहाँ पर भाई साहब ये बात निकल कर आती है। तो देखिए, जो कर्ता है ना, वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। ये केवल एक पहचानने के लिए है, और उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं।
देखिए, कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अगर हम बोलें राहुल किताब पढ़ता है, देखिए सर, इस वाक्य में कर्ता कौन है? राहुल। राहुल कर्ता है, यानी ये उद्देश्य है, जो करता है यही आपका उद्देश्य है। और इसके द्वारा, राहुल के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा? किताब पढ़ने का। तो किताब पढ़ता है, जो पूरी बात हो गई, ये हो गई विधेय। ये क्या हो गई? अब बताइए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कोई परेशानी? दूसरा सेंटेंस देखिए, मीरा भजन गाती है। मीरा क्या करती है? भजन गाने वाली कौन है? और मीरा के द्वारा क्या किया जा रहा? तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय। तो ये होता है आपका सरल वाक्य। जैसे दुकानदार सब्जी बेचता है। सॉरी, दुकानदार सब्जी बेचता है। तो जिस सब्जी बेचने का काम है वो कौन कर रहा है? दुकानदार कर रहा है। दुकानदार के द्वारा सब्जी बेचने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है भाई साहब और एक ही विधेय है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। तो साथियों, आज आप सरल वाक्य को समझ लीजिए और कल की क्लास में हम आप लोगों को संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और जितने भी अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं उनके बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे।